मध्य प्रदेश के मालवा रियासत के राजा के साथ उनका विवाह संस्कार संपन्न होता है। बहुत कम आयु के अंदर वो विधवा हो जाती है, लेकिन राजा के पिता ने कहा कि मेरे लिए मेरी पुत्र वधू ही बेटी के समान है और ये मेरी पुत्र वधू ही मेरी रियासत की रानी होगी। और उन्होंने राजपाट रानी अहिल्याबाई होलकर जी को सौंप दिया। रानी अहिल्याबाई होलकर जी एक बड़ी शिव भक्त थी, भगवान शिव की वो अनन्य भक्त थी। और आप हैरान हो जाएंगे उनके इतिहास को पढ़कर। एक भी दिन वो सिंहासन पर नहीं बैठी, सिंहासन के बगल में बैठती थी। और जब अपना कोई रानी के नाते कोई आदेश भी पारित करती थी तो उसके नीचे लिखती थी भगवान शिव के आदेश से, तब अपने हस्ताक्षर करती थी। वो इतनी बड़ी शिव भक्त थी। शिव के आदेश को मानकर उन्होंने अपना शासनकाल चलाया। स्वयं एक विधवा थी। हम सब ने अनेकों चौपाइयां सुनी है, अनेकों गांव की बोलियां सुनी है, दोहे सुने हैं। एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, घायल की गति घायल जाने, दूसरों ना कोई, और जाके पैर ना परी दिवाई, वो क्या जाने पीर बनाए। अब एक विधवा के दर्द को कौन समझ सकता था? एक विधवा ही समझ सकता। उस समय के समाज में विधवाओं को कोई अधिकार नहीं थे, विधवाओं को न्याय नहीं मिल पाता था। जो स्त्री विधवा हो जाती थी उसके ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। लेकिन रानी अहिल्याबाई होलकर एक समाज सुधारक थी, एक नारी के मन को समझती थी, नारी के मन की वेदना को समझती थी, एक विधवा महिला के मन की हृदय की पीड़ा क्या होती है उसको समझती थी। इसलिए रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने शासनकाल में परंपरा चालू करी कि मैं जिस प्रकार औरों के साथ अपनी राज्यसभा में न्याय करती हूँ, यदि किसी विधवा बहन के साथ भी कोई अत्याचार होगा, वो विधवा बहन मेरे महल में राज्यसभा में उपस्थित होगी, तब मैं न्याय करूंगी। पार्टी एक राष्ट्रवादी और बृहद सोच के साथ काम करती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने महापुरुषों के नामों का उपयोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं करती। हमारा क्या इतिहास था, हमें क्या पढ़ाया गया, उस इतिहास को, जो वास्तविक इतिहास था, रानी अहिल्याबाई क्या थी, कितनी न्यायप्रिय शासक थी, कितनी कुशल प्रशासक थी, कितनी कुशल कूटनीतिज्ञ थी, कैसे उन्होंने अपने शासन काल में विधवाओं के लिए काम किया, कैसे उन्होंने किसानों के लिए काम किया। इस स्वयं सहायता समूह की हम आज चर्चा कर रहे हैं, उस कालखंड में उन्होंने स्वयं सहायता समूह बना करके एक माहेश्वरी साड़ी का जो कुटीर उद्योग लगा करके काम को बढ़ाने का काम किया। ऐसी पुण्यश्लोका रानी अहिल्याबाई। पुण्यश्लोक एक उपाधि है जो चारों पीठों के आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा दी जाती है। अब ऐसी रानी अहिल्याबाई के इतिहास और उनके बारे में बताना, अगर कोई विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम चुनाव की दृष्टि से इसको जोड़ करके कर रहे हैं, तो इस समय ना कोई चुनाव है, अभी चुनाव में पूरे 2 वर्ष हैं और लोकसभा के चुनाव में 4 वर्ष है। लेकिन कुछ तुच्छ मानसिकता के विपक्षी दल के लोग हमारे हर कार्यक्रम को राजनीतिक विचारधारा से जोड़ते हैं। विगत 4-5 दिनों से लगातार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी किसी ना किसी बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनके सभा में दिए गए प्रत्येक स्टेटमेंट को आप सुन लीजिए, आप लोग स्वयं जान जाएंगे कि सीज फायर में क्या था, क्यों हुआ, किस क्या तैयारियां हैं। आप प्रभारी है इस जिले के, हमारे कैसे देख रहे हैं? हमने लोकसभा जीती और हमने तीनों इस जिले की विधानसभा जीती। जो परिणाम 17 में था, जो परिणाम 22 में आया था, वही परिणाम 27 में आएगा। मैं इसको लिख के दे सकता हूं।